नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो आज पूरे विश्व की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ने पूरे इलाके को आग के गोले में बदल दिया है। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी अरब में 8,000 से ज्यादा सैनिक और लड़ाकू जेट भेज दिए हैं। 2025 के साइन हुए डिफेंस पैक्ट के तहत ये तैनाती हुई है, ठीक उसी वक्त जब पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा था। यह घटना सिर्फ एक सैन्य मूव नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के पावर बैलेंस को हिला देने वाली है। पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक संकट, आंतरिक स्थिरता, पड़ोस में तनाव से जूझ रहा है, अचानक सऊदी की सुरक्षा में कूद पड़ा है। ईरान के मिसाइल हमलों के बीच ये जेट्स और ट्रूप्स किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंचे और एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, दूसरी तरफ सऊदी की तरफ अपना झुकाव साफ दिख रहा है। यह फैसला पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती, आर्थिक जरूरतों और रणनीतिक गणना का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम पाकिस्तान को फायदा देगा या उससे और गहरे संकट में धकेल देगा? ऐसे ही कई सवाल सुलग रहे हैं। पाकिस्तान ईरान जंग में क्यों कूद रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में शक्ति समीकरण बदलेंगे? क्या मिडिल ईस्ट में नया गठबंधन बन रहा है? युद्ध पाकिस्तान को कैसे तबाह कर सकता है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान का ये कदम कोई अचानक नहीं है। ये लंबे समय की दोस्ती, आर्थिक मजबूरी और रणनीतिक दबाव का मिश्रण है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती दशकों पुरानी है। 1970 से 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सऊदी की सुरक्षा में मदद की है। 1991 के गल्फ वार में भी पाकिस्तानी ट्रूप्स गए थे। 2025 में साइन हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि SMDA ने इस औपचारिक रूप दे दिया। कोई एक पर हमला तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। ईरान के हमलों के बीच जब सऊदी की पूर्वी प्रांत में खतरा बढ़ा तो पाकिस्तान ने अपना वादा निभाया, लेकिन असली वजह गहरी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है। सऊदी से मिलने वाले लोन, तेल की सप्लाई और रेमिटेंस पर वो टिका हुआ है। सऊदी ने पहले भी पाकिस्तान को अरबों डॉलर का सहारा दिया है और ऐसे में डिफेंस पैक्ट का पालन न करना पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हो सकता था। साथ ही पाकिस्तान ईरान की सीमा से लगा हुआ है। 900 किलोमीटर लंबी सीमा, अगर जंग बढ़ी तो स्पिल ओवर का खतरा था। पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की, लेकिन सऊदी की तरफ से सैन्य सपोर्ट देकर अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी देख लीजिए। आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट की सऊदी के साथ गहरी लॉबी है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर जैसे लीडर्स इस रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं। ईरान के साथ भी रिश्ते हैं, लेकिन सऊदी का आर्थिक पलड़ा भारी है। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी भी दी कि सऊदी पर हमला न करें, और यह सब मिलकर पाकिस्तान को इस जंग के किनारे पर खड़ा कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से कूदने की स्थिति में नहीं। समस्या यह है कि पाकिस्तान की क्षमता सीमित है, उसकी इकोनॉमी डूब रही है। आर्मी पहले से ही अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में व्यस्त है। 8,000 से 13,000 ट्रूप्स और कुछ जेट्स भेजना एक सिग्नल है, लेकिन अगर जंग बढ़ी तो पाकिस्तान खुद को बचाने में मुश्किल में पड़ जाएगा। पाकिस्तान बार बार एक तरफ मध्यस्थ बनने का ढोंग करता है और दूसरी तरफ सैन्य कदम उठाता है। यह उसकी पुरानी आदत है, दो तरफ खेलना। लेकिन इस बार यह खेल महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी विरोध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब खुद देश में बिजली पानी की समस्या है तो विदेश में सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं? मौजूदा अपडेट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 में यानी किसी साल ये तैनाती हुई और मई तक हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर को भी इस ब्लॉक में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान इस जंग में कूद रहा है क्योंकि वो सऊदी की छत्र छाया छोड़ नहीं सकता। यह उसकी मजबूरी है, रणनीति नहीं, और यह मजबूरी उसे और कमजोर कर रही है। क्या मिडिल ईस्ट में शक्ति समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, और बदलना शुरू भी हो चुके हैं। यह जंग और पाकिस्तान सऊदी तैनाती पुराने पावर इक्वेशंस के तोड़ रही है। पहले मिडिल ईस्ट में सऊदी अमेरिका बनाम ईरान का समीकरण था, अब पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर का सीधा एंट्री हो गया है। सऊदी अब अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहता। वो पाकिस्तान की मदद से अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों के बावजूद सऊदी ने पाकिस्तान जेट्स और ट्रूप्स बुलाए, जो दिखाता है कि गल्फ में नया बैलेंस बन रहा है। ईरान की ताकत इस जंग में काफी हद तक घटी है और उसके न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैसिलिटी टारगेट हुए, लेकिन ईरान अभी भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स और हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए दबाव बना रहा है।
पाकिस्तान का आना ईरान के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब पूर्वी मोर्चे पर भी खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ तुर्की, मिस्र और अब पाकिस्तान के साथ सऊदी का नया क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बन रहा है। मार्च अप्रैल में इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की कई मीटिंग हुई। यह ग्रुप ईरान के खिलाफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का रोल भी बदल रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लॉकेड लगाया, लेकिन पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि अमेरिका डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर कम पार्टनर्स के जरिए काम करना चाहता है। इजराइल की स्थिति मजबूत हुई, लेकिन लंबे समय में रीजनल अलायंस उसके खिलाफ ही जा सकते हैं। पाकिस्तान की यहाँ पर हालत खराब है। पाकिस्तान की क्षमता क्या है? उसकी इकोनॉमी IMF पर निर्भर है, आर्मी ओवरस्टेज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर भी वो मिडिल ईस्ट के बड़े खेल में कूद रहा है। यह उसकी पुरानी गलती है, बड़े सपने लेकिन जमीनी हकीकत से दूर। इतिहास गवाह है, 1971 और 1999 बलूचिस्तान पाकिस्तान ने हमेशा ओवररीच किया। अब अगर शक्ति समीकरण बदले तो पाकिस्तान फंस सकता है। सऊदी का सहारा मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़्यादा ट्रूप्स, ज़्यादा रिस्क। कुल मिलाकर हाँ, शक्ति समीकरण बदल रहे हैं। सेंट्रल ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये बदलाव कितना टिकाऊ होगा ये वक्त बताएगा। और अभी तो पूरा इलाका अनिश्चितता में है। क्या मिडिल ईस्ट में नया गठबंधन बन रहा है? जी हाँ, साफ तौर पर नया गठबंधन उभर रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के बीच एक अनौपचारिक लेकिन मजबूत क्वाड बनता दिख रहा है। मार्च अप्रैल में इन देशों के विदेश मंत्रियों की रियाद, इस्लामाबाद और अंताला में मीटिंग्स हुई। ईरान के हमलों की निंदा की गई और पाकिस्तान के मीडिएशन को सपोर्ट दिया गया। यह सिर्फ मीटिंग नहीं, बल्कि नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की शुरुआत। 2025 का सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट इसकी नींव है। तुर्की पहले से ही रीजनल पावर है। मिस्र अरब दुनिया का लीडर है। पाकिस्तान न्यूक्लियर और बड़ी आर्मी वाला देश है, और यह कॉम्बिनेशन ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स और रूस चाइना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की क्षमता रखता है। कतर भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की हालत अभी भी गंभीर है। गठबंधन उसकी मजबूरी पर टिका है। पाकिस्तान खुद को न्यूट्रल मीडिएटर बताता है, लेकिन सऊदी की तरफ सैनिक भेजकर गठबंधन का हिस्सा बन गया। उसकी क्षमता सीमित है। इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है। घरेलू विद्रोह, अफगान बॉर्डर पर टेंशन है, फिर भी वो बड़े गठबंधन का लीडिंग प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। इतिहास देखा तो पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे गठबंधनों में ज्यादा लिया और कम दिया है। सऊदी से पैसे लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो पूरा सपोर्ट नहीं दे पाया। हैसियत नहीं है इसकी। ये नया गठबंधन अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम करना चाहता है। ईरान के लिए खतरा है। कुल मिलाकर के हाँ, नया गठबंधन बन रहा है जो मिडिल ईस्ट को नया शेप दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश इसमें शामिल होकर पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर भी कर सकते हैं। युद्ध पाकिस्तान को कैसे तबाह कर सकता है? युद्ध पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर नहीं, गेम ओवर साबित हो सकता है। गेम ओवर। सबसे बड़ा खतरा आर्थिक है, इकोनॉमिक। पाकिस्तान पहले से कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ी तो इंपोर्ट बिल आसमान छू जाएगा। सऊदी से मदद मिलेगी, लेकिन शर्तें सख्त होंगे। रेमिटेंस प्रभावित होंगे, एक्सपोर्ट्स घटेंगे, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी बढ़ेगी, घरेलू अस्थिरता बढ़ेगी। मिलिट्री क्षमता देखें तो पाकिस्तान की आर्मी ओवरस्टेज्ड है। 8000 प्लस ट्रूप्स और जेट्स भेजकर उसने अपनी रिजर्व घटा दी है। अगर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया या बॉर्डर पर टेंशन बढ़ा तो क्या होगा? न्यूक्लियर थ्रेट है, लेकिन इस्तेमाल आसान नहीं है। बलूचिस्तान KP में पहले से ही एसर्जेंसी है। जंग बढ़ी तो स्पिल ओवर पाकिस्तान को अंदरूनी युद्ध में धकेल सकता है। राजनीतिक तबाही भी होगी, आर्मी की इमेज प्रभावित होगी, विपक्ष हमला करेगा, जनता पहले से परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी गिरेगी, और एक तरफ मीडिएटर, दूसरी तरफ पार्टी। पाकिस्तान की पुरानी गलतियों को देखें तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस, छोटी सोच, और इस बार भी वही हो रहा है। युद्ध लंबा चला तो पाकिस्तान आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से तबाह हो जाएगा। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए सिचुएशन मिक्स्ड है। अच्छी बात यह कि पाकिस्तान का ध्यान मिडिल ईस्ट पर गया तो भारत पर प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
इकोनॉमी प्रभावित होगी। सऊदी पाक गठबंधन भारत के लिए चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। भारत को अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत करनी होगी, गल्फ देशों के साथ और गहरे रिश्ते बनाने होंगे, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन भारत ऐसा करता नहीं है। कुल मिलाकर के सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन भारत की मजबूत पोजीशन उसे फायदा देगी। पूरा मिडिल ईस्ट बदल रहा है। पाकिस्तान के जंग में भागीदारी उसकी मजबूरी और गलत गणना दोनों दिखाती है। भारत को अपनी राह खुद बनानी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।